देखिए तेज आवाज सर एक पर्चा बताएं। रामेश्वर पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिल्कहर, माननीय सांसद सनातन पांडे जी के हम लड़के हैं। देखा जाए तो यहाँ जो काफ़ी जो है कौतूहल का विषय बना रहता है और ऐसे में कई जनपदों से लोग सुबह से ही मत्था टेकने आते हैं। सुरक्षा के देखा जाए तो कई थानों की फोर्स लगी है और ऐसी माँ की मान्यता है कि 3 रूप में दर्शन देते हैं। कितने वर्षों से आप आते हैं माँ के चरणों में? अब हमको तो जब से होश संभाले हैं तब से हम माता जी के दरबार में आते हैं और माँ की असीम कृपा है कि साल में कई बार ऐसे हम लोगों को मौका मिलता है जी। और ये मान्यता है कि माता जी जो है सुबह बाल्यावस्था में, दोपहर को जवावस्था में और शाम को वृद्ध अवस्था में माता जी रहती हैं। चूँकि आप काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और चूँकि बता रहे हैं कि प्रमुख भी रहे हैं तो मंदिर के लिए भी कुछ सहयोग वगैरह किए थे ताकि मंदिर में कुछ विकास हो सके। जब गोपालपुर के पूर्व प्रधान स्वर्गीय रामचंद्र चौबे जी इस मंदिर के लिए संकल्पित थे जी और इस मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के बाहर जी आप जो कुछ भी देख रहे हैं जी निश्चित रूप से उनके परिश्रम से और पूरे क्षेत्र की जनता के जी। उसमें मेरा भी सहयोग रहा। जी। सबके सहयोग से निश्चित रूप से इस मंदिर का कायाकल्प हुआ। जी और जब हम ब्लॉक प्रमुख थे तो इधर खड़ंजा कराए हैं, जी जी आगे आरसीसी कराए थे। पिताजी नहीं चूँकि माँ में आपकी आस्था है और ऐसे में पिताजी भी सांसद हैं और बलिया की सांसद है और उनके पुत्र हैं, तो आखिर इस बार कुछ माँ के चरणों में कुछ ना कुछ विकास दिखेगा इस बार? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि हमारा ये संसदीय क्षेत्र नहीं है जी लेकिन फिर भी हमारे छोटे भाई ही यहाँ से ब्लॉक प्रमुख है, स्वर्गीय घूराराम जी के लड़के जी आदित्य जी। जी निश्चित रूप से उनसे कहा जाएगा और हम लोग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजीव राय जी है, उनका ये संसदीय क्षेत्र है, उनसे भी हम लोग के इस मंदिर के विकास के लिए और हमसे भी जो कुछ बन पड़ेगा, जितना जहाँ तक माँ का हम लोग के ऊपर आशीर्वाद हो, जहाँ तक माँ हमको दिशा निर्देशन देने का काम करेंगे, इस मंदिर के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बात जब संसदीय क्षेत्र की आती है तो रसड़ा के साथ हमेशा जो है सौतेला व्यवहार किया गया। इसके पूर्व में भी तमाम सांसद हुए लेकिन किसी सांसद ने जो है इस क्षेत्र को विकास नहीं किया। यहाँ तक भी बलिया में लोग भी सांसद होते हैं और जो जाके दिल्ली में रेल मंत्री से मिलते हैं बार बार कहते हैं कि बलिया से फलाना रेल चाहिए, फलाना रेल चाहिए, लेकिन कभी बलिया से जो है रसड़ा की तरफ से, बाया फेफना की तरफ से कोई मांग नहीं करता। आखिर रसड़ा के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है? वोटों के लिए तो राजनीति होती है लेकिन जब माँ की बात आती है, जब विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक सांसद, विधायक, मंत्री दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग माता जी के इस प्रांगण में हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे। नवरात्र का पहला दिन है, मैं 9 दिन का व्रत रहता हूँ जी। जो चीज़ आप अपने इस उम्र में जी या मैं अपने इस राजनीतिक कैरियर में जी जो हम लोग नहीं देखे हैं जी। जो विकास हम लोग सांसद के द्वारा नहीं देखते थे जी सांसद चुनाव जीतने के बाद लोग कहते थे कि हमको उनका चेहरा याद नहीं है जी। ये सारी मिथ्याएं टूटने का काम होगा। हम लोग के तीनों जो बलिया के सांसद हैं आदरणीय विद्यार्थी जी, राजीव राय जी और हमारे पिताजी निश्चित रूप से क्षेत्रों में रहने का काम करेंगे और ये लोग विकास का नया आयाम लिखेंगे। जहाँ तक चूँकि हम लोग की सत्ता नहीं है जी निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ हम लोग अपनी बात को कहेंगे और मजबूती के साथ अपनी बात को सदन में उठा करके बलिया के सर्वांगीण विकास में हम योगदान करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत।